Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. As you know, we are doing present indefinite tense or we will do interrogative sentences in present indefinite tense. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिसमें किसी चीज़ या काम के करने के बारे में सवाल किया जाता है। तो सवालिया जुमलों के अंदर हम दो हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया जुमले में हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे में सबसे पहले लिखा जाता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और एंड पे सवालिया निशान भी ज़रूर लगाया जाता है। तो हम डू और डज को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि किसके साथ इस्तेमाल करना है। डू वी यूज़ फॉर आई यू एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट। डू को हमने आई के लिए, यू के लिए और जमा सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। डज वी यूज़ फॉर ही शी इट एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। डज को हमने ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। We use first form of verb in interrogative sentences. Interrogative sentences में हमने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझने के बाद वो है सेंटेंस ऑर्डर। सेंटेंस ऑर्डर को हमने अच्छे से समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, फ़िक्रे को लिखने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, तीसरे नंबर पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, चौथे नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है, पाँचवें नंबर पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। ठीक है, सेंटेंस ऑर्डर को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क को पुट करना है। तो कुछ फ़िक्रात की मदद से हम करने की कोशिश करते हैं। क्या वो मछलियाँ पकड़ता है, सवालिया जुमला है। देखें, क्या वो मछलियाँ पकड़ता है, उर्दू में सवालिया जुमला हमेशा क्या से शुरू होता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या सबसे पहले है, तो हम सेंटेंस की तरतीब की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या वो मछलियाँ पकड़ता है, ता है हमें बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डज लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट है डज ही। तीसरे नंबर पे हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डज ही। पकड़ने की फॉर्म कैच, पकड़ने की इंग्लिश कैच, डज ही कैच। और ऑब्जेक्ट है हमारा फिश। लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, डज ही कैच फिश। ठीक है, फ़िक्रा नंबर 2 देखें, क्या हम दूसरों की मदद करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए फ़िक्रे में, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लें, फिर हेल्पिंग वर्ब का पता चलेगा। क्या हम दूसरों की मदद करते हैं, हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जमा है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि डू होगा जमा के लिए। डू हम की इंग्लिश वी, डू वी। फॉर्म ढूंढें, मदद करना, हेल्प, डू वी हेल्प दूसरों की, अदर्स। लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए, डू वी हेल्प अदर्स। नेक्स्ट वाला देखें, क्या अम्मी खाना पकाती हैं, तो सब्जेक्ट ढूंढें अम्मी, तो अम्मी के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, डू या डज। अम्मी सिंगुलर हैं तो डज इस्तेमाल करेंगे, डज। मदर, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, पकाने की इंग्लिश कुक, डज मदर कुक फूड। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। फ़िक्रा हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला देखें, क्या लड़के शोर करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढें, लड़के हैं तो लड़कों के लिए हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा या डज लगेगा। लड़के जमा है तो डू लगेगा, डू। बॉयज़ शोर करने की इंग्लिश मेक अ नॉइस, डू बॉयज़ मेक अ नॉइस। लास्ट पे इंट्रोगेटिव जुमला है तो क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्या लड़की कपड़े धोती है, लड़की सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना पड़ेगा डज।
डस लड़की की इंग्लिश गर्ल, डस धोने की इंग्लिश वॉश, डस गर्ल वॉश द क्लॉथ्स। लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट करना है क्योंकि इंट्रोगेटिव फिक्र है। इसको बार बार सुने, इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करें, इसको इन फिक्रात को खुद लिख के सॉल्व करने की कोशिश करें। और उसके बाद एक एक्सरसाइज है हमारे पास, इस एक्सरसाइज की मदद से आप लोग जो हैं वो इन फिक्रात को और इस टेंस को और अच्छे से कर सकते हैं। इन फिक्रात की पिक बना लें, इनको लिखें और लिख के इनकी प्रैक्टिस करें। इससे पहले जो किए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, इनकी भी प्रैक्टिस करें। इफ़ यू वर्क very hard and take interest in your lesson, you people can learn easily. There is just need of your struggle, your hard work, your interest. Nothing is tough, you can do easily. Allah Hafiz.